अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप यूएस से यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या किसी भी दूसरे मुल्क में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट कोर्सेज़ को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप डिफरेंट कोर्सेज़ को सर्च कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जिनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं और अप्लाई करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो आपके लिए इस सब को जो है हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बंदे को याद नहीं रहता कि किस डिग्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी और कब उसके लिए आपने अप्लाई करना था। तो उसका एक सिंपल सी ट्रिक है जो आप लोगों के बहुत काम आएगी। ये आप एक छोटी सी एक्सेल की फाइल बना सकते हैं। इसकी लिंक मैं जो है आपको दे दूंगा, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा अपनी ड्राइव में। तो इसमें आप लोगों ने जस्ट करना ये है कि आपको अपने यूनी ऐप जो है सारी प्रोग्रेस मिलती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम है और उसके बाद इसके सिटी का नाम है डेगनडॉर्फ, और डिग्री आपकी जो डिग्री जिसके लिए अप्लाई करना है उसका क्या नेम है, और उसके लर्निंग मीन उसको पढ़ने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस डिग्री के लिए एडमिशन टेस्ट जैसे कि लिखा हुआ है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो IELTS B2 है। ये नीचे वाले में आप देख सकते हैं 6.5 है, इसमें 5.5 है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब इस डिग्री की इस जो प्रोग्राम है इसकी डेडलाइन क्या है अप्लाई करने की, 15 जनवरी है। फीस और अप्लाई मेथड क्या, आप यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने अप्लाई करना है या डायरेक्ट करना है। और स्टेटस में आप लिख सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं या आपने अप्लाई कर दिया हुआ है या आपको रिस्पांस आ गया हुआ है, एनरोलमेंट करनी है। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस का भी ट्रैक जो है रख सकते हैं। अप्लाई डेट में आप लिख सकते हैं कि मैंने इस डेट को अप्लाई किया था, ताकि अगर आपको देर तक रिस्पांस नहीं आता तो आपको पता हो कि मुझे कब तक वेट करना है या मुझे यूनिवर्सिटी से क्यूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये छोटी सी ट्रिक है और छोटी सी फाइल है, लेकिन इसे अगर आप अपनी ड्राइव में कॉपी कर लेंगे तो ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा फॉरेन स्टडी के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।